तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार स्वागत किया जाए तालियों से। जी का क्षमा करिएगा, मुझे बहुत देरी हो गई आपको बुलाने में। मैं यहाँ पर आकर के इस देवरिया के धरती पर आकर के बहुत खुश हूँ। जितना बात हमारे सुनील जी अभी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जो कार्य किया, खुश क्यों हूँ? खुश इसलिए हूँ कि कुछ बातें वैसी देखने को यहाँ पर मिली हैं जिससे कि ताकत बढ़ता है। अब तक शपथ ग्रहण समारोह हम लोग देखते आए हैं। उत्तर प्रदेशीय बरनवाल वैश्य महासभा देवरिया जनपद तो जो देखते आए हैं वो ऐसा देखते आए हैं कि भैया लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, या फिर किसी अपने जाति की ही बात करें तो किसी जिला का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ ये देखने को मिला कि एक शेर हमारा देवरिया जिले का जो भी जिला अध्यक्ष बना हुआ है वो देवरिया जिले के हर क्षेत्र के लोगों को करीब करीब 12 समितियों को एक जगह पर यहाँ पर ला करके और शपथ ग्रहण दिखा करके और वो करने के लिए समाज के अंदर दे दिया कि तुम उन्नति कर दो, इस बरनवाल समाज को उन्नति कर दो, बढ़ा दो। हम लोग जो है अपनी माँ को कितना प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। भारत वो देश है जहाँ पर गाय को अपनी माँ कहा जाता है, नदी को अपनी माँ कहा जाता है, गंगा माँ। और भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पर अपने देश को भी माँ कहा जाता है। कभी आपने इंग्लैंड माता सुना है? कभी अमेरिका माता सुना है? कभी नहीं सुना है। सिर्फ पूरे दुनिया में एक ही माता है और वो है भारत माता। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब देखिए भारत माता की बात, तो जब हम लोग गाय को अपनी माता कहते हैं और मानते हैं, उस तरीके से मानते हैं जैसे हमारी माँ है। कितना प्रेम करती है हमारी माँ, कितना दुलार करती है हमारी माँ, और किस प्रकार हमारी रक्षा करती है हमारी माँ। तो जिस प्रकार माँ को हम लोग सम्मान करते हैं और माँ हमारी रक्षा करती है, तो गाय को हम लोग माँ कहते हैं, गंगा माँ को माँ कहते हैं, भारत माँ को माँ कहते हैं। तो हम सभी वो व्यक्तित्व हैं जो अपनी संस्था उत्तर प्रदेशीय बरनवाल वैश्य महासंभाग जनपद देवरिया को भी अपनी माँ समझते हैं। निश्चित रूप से इस संस्था को भी माँ समझते हुए वो कार्य गुजर जाना है जो कि कभी देखने को नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर एक मिसाल प्रस्तुत किया गया है कि एक जगह पर और सैकड़ों जगह एक कमेटी बनाई गई जिसमें कि 25 लोगों का समावेश है, लेकिन यहाँ पर 12 कमेटी एक साथ बनाई गई है, उसका शपथ ग्रहण हुआ है। तो सोच लिया जाए कि 1 और 1 11 जब होता है तो ये संख्या कितनी है। हम लोगों को करना क्या है? हम माँ समझ करके, हम माँ मान करके सब कुछ करेंगे तो क्या करना है भाई? अब हम लोगों को यही है, 2-4 बातें हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, हम लोगों को किस प्रकार उन्नति हो, तो भैया आर्थिक क्षेत्र में काम करना है। और आर्थिक क्षेत्र होने के बाद हमारे ज्योति प्रकाश बरनवाल जी ने कहा कि सोना खरीद के लोहा खरीद, सोना बेच करके लोहा खरीदो, तो सुरक्षा की बात कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो समिति है इसका बहुत ब्रॉड क्षेत्र है। कहने का मतलब बहुत ब्रॉड क्षेत्र। राजनीति की बात आ रही है, राजनीति सिर्फ इसका क्षेत्र नहीं है, इसका क्षेत्र है हमारे यहाँ शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार बने, हमारे यहाँ आर्थिक किस प्रकार बढ़ावा मिले और हमारी सुरक्षा किस प्रकार आए, और साथ साथ राजनीति में भी हम लोग किस प्रकार आगे की ओर बढ़े। ये सब कुछ देखना इन्हीं समितियों का काम है। इसलिए इन समिति के सभी सदस्यों
सभी पदाधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। और राजनीति की बात करते हैं भाई, बर्दवान में राजनीति को आप पीछे कर रहे हैं। अरे कौन कहता है कि बर्दवान में राजनीति पीछे है? बर्दवान में के खून में राजनीति है। ये पूछने और समझने की चीज है, ये देखने की चीज है। हमारे इसी उत्तर प्रदेश के बरन शहर में महाराजा आईवरन, वो महाराजा आईवरन जो कि पूरे विश्व में कहा जा सकता है, क्योंकि पुराना भारत, हमारा भारतवर्ष, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, ये सब मिला करके जो राज्य हुआ करता था, उस पूरे राज्य पर इसी यूपी के एक बरन शहर के राजधानी बना करके उन्होंने पूरा का पूरा सेवा करने का काम किया। क्योंकि हम राजनीति को, राजा को एक सेवा के रूप में देखते हैं, तो बर्नवाल के खून में है राजनीति। जब जब मौका मिला है और जहां जहां मौका मिला है, हम जीत दर्ज किए हैं। अभी सुनील जी बता रहे थे हमारे कि जब आयुष मंत्रालय का बात था तो बिहार के सारे डॉक्टर्स, वोट हमारे वोटर हैं, उन लोगों का एक एक वोट लेकर के 11,000 वोट से जीत करके मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार में पदस्थापित हुआ था और सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर के दर्जा के रूप में मैं रहा था 2021 तक। 2017 में चुनाव जीता तो मौका मिलने की बात है भाई। दिल्ली में भी हम लोग जीत दर्ज किए हैं, हम लोग झारखंड में जीत दर्ज किए हैं, और जहाँ जहाँ, चाहे वो जनपद की बात हो, चाहे वो जिला की बात हो, जहाँ जहाँ मौका मिला है वहाँ हम लोग जीत दर्ज किए हैं। एक बात की और खुशी है कि हमने देखा कि हमारे सुनील जी, उनमें नेता का गुण भरपूर है। हमने अभी अध्यक्ष महोदय जी को भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद जी, मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूँ, और मैंने जो 4 बातें कही वो उन पर भी लागू होता है। सिर्फ एक राजनीति नहीं है, राजनीति एक पार्ट है। वो चारों बातों पर हम लोग को विकास करने की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो और जनपद स्तर पर हो या फिर छोटे उस लेवल पर भी हो, प्रखंड स्तर पर भी हो। तो ये गुण है। अभी हमारी मंत्री जी आई हुई थी, उन्होंने कहा कि आरक्षण मिल गया है महिलाओं को, तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को कि इतना बढ़िया संगठन आपने तैयार किया है। तो पार्टी के पास जरूर लेकर के जाइए वो इन्फॉर्मेशन, और कहीं न कहीं से विधायक का सीट लेने का काम आप महिला समिति जरूर कीजिए। और इसमें इसका साथ निश्चित रूप से इनमें नेता बनने का बहुत, नेता का मतलब क्या होता है? सिर्फ राजनीति का ही नेता, राजनीति में जो है वही नेता। अरे नेता का मतलब नेतृत्व करना। जिस व्यक्ति के पास नेतृत्व करने की क्षमता है वो दर्जनों विधायक पैदा कर सकता है और दर्जनों MP पैदा कर सकता है। तो ये गुण भी हम देख रहे हैं यहाँ पर है। तो ऐसे कार्यक्रम में आकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो वैसे महाराजा के सपूत हैं हम लोग। एक बार महाराजा आईवरन की, महाराजा आईवरन की बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः सारे पदाधिकारियों को, 12 कमेटी, देवरिया कमेटी, सारे कमेटी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसा विश्वास रखता हूँ वो निश्चित रूप से बहुत बहुत योगदान देते हुए वाराणसी समाज को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इस मंच पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रदीप बर्नवाल जी हैं, हमारे ज्योति प्रकाश जी हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, जीवन जी हैं, राकेश जी हैं। हम देख रहे हैं सारे कर्मठ की यहाँ पर उपस्थित है। जो पट्टा की बात इन्होंने कही कि क्या स्थिति थी, तो ये जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा कि पटना में 18,92,000 वोटर हैं और उसमें से स्पेशल ब्रांच माननीय मुख्यमंत्री ने मुझ पर स्पेशल ब्रांच छोड़ दिया था और वो रिपोर्ट सौंपा कि डॉक्टर अजय प्रकाश मेयर की सीट में 2.5 लाख वोट से जीत रहा है। ऐसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी। और चूंकि मेरा पार्टी भाजपा है, मैं भाजपा के प्रदेश में हूँ, अभी बहुत बड़ा दायित्व भी जल्द आप लोग सुनने को मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में और आयुष मंत्रालय का पुराना इतिहास देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आपके भाई मतलब कि बर्नवाल के चलते वहां पर महिला सीट करने का काम कर दिया गया।
और महिला सीट हुआ तो न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। आपसे डरता भी है वो राजनीतिज्ञ है, तो वो सत्ता बनाना है और उसमें निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय, ये महामंत्री महोदय और यहाँ पर हमारे भाई और हमारी मातृशक्ति सब लोग मिल करके वो काम करेंगे और निश्चित रूप से देवरिया सहित यूपी के बहुत ऐसे क्षेत्रों में जो विधायक को पैदा करने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।